वो एक नज़ीर हो सकता है, सरकार की संवेदनशीलता भी दिखाता है और आम आदमी के लिए भी मनभावन हो सकता है। शालिनी पारिक यहाँ महिला जगत की नुमाइंदगी कर रही हैं, महिलाओं में भी ये भरोसा जगाने वाला हो सकता है। कानून के नज़रिए से देखें तो क्या हमारे कानून में अभी भी ऐसी खामियां नहीं हैं, हमारे प्रोसीजर में ऐसी खामियां नहीं हैं कि आज जो आदमी डिसमिस कर दिया गया है, आज जो आदमी जेल चला गया है, कल को हो सकता है कि वो वापस कुर्सी पर बैठा दिखाई दे और वह हो सकता है कि जो इनकलाब लेकर के वो जो बैठा हुआ था वो इकबाल वापस उसका बुलंद हो। कानूनी रूप से बात करें, निश्चित रूप से सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है सर, परंतु आर्टिकल 311(2) जो कि आपातकाल के अंदर लागू किया गया था, जिसमें ये प्रावधान पहली बार किया गया था कि बिना चार्जशीट, बिना इंक्वायरी, बिना जांच का मौका दिए, अगर पहली चीज कोई ऐसी परिस्थितियां हो कि जब अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन राइटिंग में लिखे कि इन कारणों से इस मामले में इंक्वायरी करना संभव नहीं है या उचित नहीं है, और दूसरा जब राष्ट्र को सुरक्षा खतरा हो तब बिना इंक्वायरी के, बिना जांच के डिसमिसल किया जा सकता है। और इस संशोधन को आने वाली गवर्नमेंट ने भी रखा, इसको नहीं हटाया, 42वें संशोधन में किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी तुलसीराम के जजमेंट पे इसको अपहोल्ड किया। इसी जजमेंट की लाइट, आपने कहा कि ये लोक लुभावन फैसला हो सकता है, निश्चित रूप से इसी जजमेंट की लाइट में, इसी अमेंडमेंट 311(2) आर्टिकल की लाइट में 10 पुलिस वाले इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर को इसी राजस्थान में शराब माफियाओं के साथ संबंध रखने और अवैध शराब बेचने के मामले में निकाल दिया गया था नौकरी से, और वो सारे के सारे बाद में नौकरी के अंदर वापस आ गए। अब प्रश्न ये है, ठीक, वापस आ गए, एक मिनट जी। अब प्रश्न ये है कि क्या ये ऑर्डर टिक पाएगा अथवा ये ऑर्डर नहीं टिक पाएगा। जैन साहब, आप सुन पा रहे हैं क्या हमको? आपकी आवाज़ बाधित हो रही है। चलिए वापस आऊँगा आपके पास। आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही हो तो जैन साहब मुझे हेलो बोलिएगा, मैं आपके पास वापस आऊँगा। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, सवाल यही है कि इस तरह के मामलों, पहली बात तो जो शालिनी शर्मा ने कहा कि ये केवल एक नज़ीर बनकर नहीं रह जाना चाहिए, नज़ीर ये कायम होनी चाहिए कि कानूनी तौर पर, कानून के मोर्चे पर पूरी तैयारी के साथ, पूरे होमवर्क के साथ ऐसे मामलों में त्वरित एक्शन लिया जाए, इसी तरह का त्वरित एक्शन लिया जाए तो शायद लोगों में भरोसा जगेगा और अपराधियों में खौफ जगेगा। नहीं तो ये एक मिसाल के तौर पर थोड़े दिन इसकी चर्चा रहेगी और बात आई गई हो जाएगी। स्वर्णिम चतुर्वेदी, देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि ये एक नज़ीर नहीं है, ये त्वरित कार्रवाई इस तरह की होती ही रहेगी। जब रेयरेस्ट ऑफ रेयर अगर केस है और इस तरह के कोई मामले आएंगे तो निश्चित रूप से हमारी सरकार संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई करेगी। और देखिए 2 फैक्टर्स हैं इसमें। पहला फैक्टर ये तो हो गया कि आज सरकार पे, सरकार की कार्रवाई पे और उस पर लोगों का भरोसा बना हुआ था, इसलिए शिकायतें आई और इस तरह की कार्रवाई संभव हो पाई। और जहाँ तक अपराधियों में भय की बात है, मैं ये मानता हूँ कि इस तरह से जो सरकार कार्रवाई कर रही है, आज बर्खास्तगी हुई है, इसके अलावा बाकी जो कार्रवाई, क्रिमिनल केस और ये सब तो चलेंगे ही। तो जब ये सब चीज़ें चलेंगी तो निश्चित रूप से अपराधियों में, अपराध करने वालों में और इस तरह के जिन्होंने कांड करने वालों में खौफ जगेगा। राजन सिंह शेखावत से इत्तेफाक नहीं रखते। बहुत संक्षेप में अपनी बात बोलिएगा राजन जी, बहुत संक्षेप में। मेरा जेपी शर्मा जी, इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे महिला थाने बनाए गए हैं और स्पेसिफिकली पुलिस स्टेशनों पे महिला डेस्क बनाई गई है, उनकी क्या प्रासंगिकता है? मैं समझता हूं उनकी भी समीक्षा होना बहुत जरूरी है। कम से कम महिला थानों पे या जो महिलाओं के उत्पीड़न के लिए, सुनवाई के लिए जो अलग से सेल बनाए, प्रकोष्ठ बनाए, उनमें तो कम से कम महिला अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। ये तो बहुत ही आवश्यक। बिल्कुल, ये इस पर मैं आपसे भी कमेंट लूंगा।